स्टैंड के कार्यकर्ता और तथाकथित पत्रकार ने एक वीडियो के अंश को शेयर किया और ट्वीट किया, और जो ट्वीट पर लाइन है वो आपको दिखा रहा हूं, वो पढ़ना होगा आपको। तो रहने दो फिर। ये लिखता है कि टोपी वाले भी सनातनी हैं, बस भूल गए हैं बागेश्वर सरकार। जी हां, इसके मन की बात बागेश्वर ने बोल दी है, तो अब कितना प्रसन्न होकर इस वीडियो को अलग से ट्रिम और क्रॉप करके पोस्ट किया है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल हकीकत है कि बाबा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है, क्योंकि बाबा को गुंडों का पूरा समर्थन मिल रहा है और मोदी सरकार का यहां दोगला रवैया भी नजर आएगा। बंद कमरे में मुसलमानों पर टिप्पणी करने से मना करते हैं और कहते हैं कि मजा नहीं आ रहा है कि नफरत ना फैलाओ और मुसलमानों तक पहुंच अपनी तेज करो। इधर दूसरी तरफ उनके बच्चे, उनकी औलादें ये नफरत फैला रही हैं, लेकिन इस पर मोदी खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर भी खामोश है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी ही उखड़ी हुई टिप्पणी आई थी कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, खास समुदाय के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है और एंकरों को ऐसे ऑफ एयर क्यों नहीं किया जाता जो नफरत फैला रहे हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। इन सबके बावजूद सुशांत सिन्हा जैसे लोग, जो तथाकथित पत्रकार हैं, जो अंदर से हैवान हैं और मुसलमानों के खून के प्यासे हैं, ये लगातार नफरत फैला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट खामोश। फर्जी बाबाओं का बोलबाला इस देश में बहुत रहा है, बल्कि जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कि विदेशों में भी पहले से ही जागरूक लोगों को किया जा चुका है। ऐसे ही एक विदेशी वीडियो है, इस वीडियो को देखिए। कैंप लगाया गया ब्रुसेल बेल्जियम में और रैंडम लोगों को बुलाया गया अंदर, और वहां अंग्रेजी बाबा के रूप में एक पहले से व्यक्ति बैठा हुआ था और दोस्तों कैमरे लगे हुए थे और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। उनको पता था कि रिकॉर्ड हो रहा है और चैलेंज ये किया गया था कि बाबा उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएगा कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। जैसे किसी महिला को बताया कि आपकी जिंदगी में ये तकलीफ है, किसी लड़की को बताया कि आपके बॉयफ्रेंड का ये नाम है, किसी लड़के को बताया कि आप मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हो, किसी लड़की को बताया तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम जूली है, किसी लड़के को कुछ बताया, पर्सनल जानकारियां देना शुरू करी। बाबा ने अलग अलग लड़के और लड़कियों को ऐसी बातें बताई जैसे कि तुम्हारी बालकोनी जो है रेड कलर की है, तुम्हारा मकान लाल रंग का है, इस तरह की बातें जो है कही। और इतना ही नहीं, बहुत ही गहरी जानकारियां जिसमें दी कि आपने इतने रुपए खर्च किए, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस बचा हुआ है, आप पैसों की परेशानी से गुजर रहे हो, आपने 300 यूरोज अपने कपड़े पर पिछले महीने खर्च किया। भाई लोग हैरत कर रहे हैं। इसके बाद बाबा ने दूसरे को किसी को बताया कि तुम एक मकान बेचना चाहते हो जो कि 7,95,000 यूरोज का है। ऐसी ऐसी बातें बताई भाई साहब, लोग सहम गए कि यार, और किसी किसी के तो एटीएम का वो जो नंबर होता है वो बता दिया। इसके बाद अब बाबा ने दिखाया कि ये सब कैसे बता रहा हूं, और बराबर में वो पर्दा हटा और पर्दे के पीछे पूरी टीम काम कर रही थी और जो भी लोग वहां मौजूद थे सबके सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारे अकाउंट, वेबसाइट सब खोल कर खंगोल कर बैठी हुई थी और उस पर एक मैसेज आता है, योर एंटायर लाइफ इज ऑनलाइन एंड इट माइट बी यूज अगेंस्ट यू। उस वीडियो में यह दिखाया गया, साबित करके, और आखिर में बताया गया, पहले सबको यह दिखाया गया कि हाँ बाबा सच्चा है। लोगों ने विश्वास कर लिया, लोग पागल हो गए, दीवाने हो गए कि यार मतलब ओहो। लेकिन बाद में उस ब्लैक स्क्रीन पर दिखाया गया कि आपकी सारी जानकारी ऑनलाइन मौजूद है, या आपके खिलाफ कभी ना कभी इस्तेमाल की जा सकती है, तो सब कुछ ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये समझ रहे हो आप समझ रहे हो? ये जो बाबा हैं धर्मेंद्र, इन्होंने जो भी जानकारी एबीपी के पत्रकार के बारे में दी थी, जिसके बाद एबीपी का पत्रकार पगला गया था, वो सारी जानकारी उसके फेसबुक पर थी और वो सब आज पूरे भारतवासी को पता चल चुकी है। तो दोस्तों ये गोबर जिंदगी नहीं तो और क्या है। लेकिन खैर क्या कहें, किसी के लिए गोबर ही बहुत बेहतरीन है, किसी के लिए गोबर ही खाना है, तो उसकी नजर में तो गोबर बुरा है ही नहीं। भैया जी आप तो। इधर दोस्तों अब मैं नौजवान लड़के और लड़कियों से संबोधित हूं, उनको मेरा एक पैगाम है एक खबर के साथ। आज ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आप हिंदुओं से जितना दूर रहें उतना बेहतर है, जितना दूर रहें उतना बेहतर है। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। और बड़े ही अफसोस के साथ ये बोलना पड़ गया है मुझे आज, क्योंकि तथाकथित जो सरकारी हिंदू हैं उन्होंने इतना खराब माहौल बना दिया है कि आपको अगर अपनी जान प्यारी है तो बहुसंख्यक समाज से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। और खासकर आपको अगर पता है कि ये किसी दल से जुड़ा हुआ है, बजरंग दल से है, कद्दू दल से है, अलान दल से है और पलान दल से है, बेरोजगार है, अंधभक्त है, उसके सोशल मीडिया पर जाइए, देखिए अगर ये मोदी फैन है तो समझ जाइए कि ये दुनिया का सबसे गंदा इंसान है। ये अंधभक्ति में इतना लीन है कि ये कुछ भी कर सकता है, और ये किस किस ग्रुप से जुड़ा होगा और आपके खिलाफ क्या कर सकता है आपको नहीं पता। आपके घर में घुस सकता है, आपका कत्ल कर सकता है, आपकी बेटी का बलात्कार कर सकता है। अगर आप लौंडे हो तो अपनी ही बहन बेटियों का इस्तेमाल करके तुम्हें फंसा करके मेरी बेटी को छेड़ रहे थे, दाढ़ी पकड़ के तुम्हें मार दिया जाएगा, पीटा जाएगा, जय श्री राम के नारे लगवाए जाएंगे और फिर उल्टा एफआईआर तुम पर करवा दी जाएगी। ये सब हाल में हुआ है, ये सारी रिपोर्ट देखने के बाद ही आपको बता रहा हूं ना। अब ये वीडियो देखिए, इसमें एक युवक को बुरी तरह से पीटा। इंदौर में 24 साल की युवती अपने दोस्तों के साथ, जो कई सारे दोस्त थे,
जन्मदिन मना रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता यानी बेरोजगार एक आवारा झुंड कमरे में घुस गए और दूसरे उसके जो हिंदू दोस्त थे, जो लौंडे हिंदू दोस्त थे, लड़की के तो दूसरे लड़के हिंदू दोस्त थे, उसको वहां से भगा दिया जाओ। और जो मुस्लिम युवक था उसको पकड़ लिया और लड़की को भी जाने दिया, लड़की को भी जाने दिया, सिर्फ उस मुसलमान लड़के को पकड़ लिया और फिर उसके साथ जबरदस्त मारपीट करी, बहुत बुरी तरह से उसको मारा पीटा। और इतना ही नहीं, प्रशासन ने भी उनका साथ दिया। इसके बाद दोस्तों अगला वीडियो देखिए। पहले मारा पीटा, प्रताड़ित किया, लव जिहाद का एंगल दिखाया और इसके बाद जब पुलिस, उल्टा पुलिस को भी बुलाया और पुलिस को वो लड़के को सौंप दिया। अब जब पुलिस उसको जिप्सी में लेके जाने लगी तो इन बजरंग दल वालों की हिम्मत ये देखिए कि उन्होंने उस गाड़ी के पीछे नारेबाजी करी और पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे ये अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए आगे बढ़ते रहे। तो ये देश का माहौल है मेरे दोस्तों, ये है आज का माहौल। तो मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील है, जो लड़कियां मुसलमान, जो लड़के मुसलमान, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, रह रहे हैं, अपने आप को ऐसे घटिया और गंदे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रखो, क्योंकि कानून का गंदा इस्तेमाल ये तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं और प्रशासन भी जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है। इसी वजह से तो